दोस्तों कामुक और काम शास्त्र पर आधारित अपनी मूर्तियों के लिए भारत में बना खजुराहो मंदिर भारत में ही नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इनकी बाहरी दीवारों पर लगे अनेक मनोरम और मोहक मूर्ति शिल्प काम क्रिया के विभिन्न आसनों को दर्शाते हैं। काम सूत्र में एक वैज्ञानिक की दृष्टि से काम भावना और काम कला का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है, तो उसकी मूल भावनाओं का खजुराहो में चित्रण किया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं खजुराहो मंदिर के बारे में। बतलाएंगे आपको खजुराहो मंदिर से जुड़ा इतिहास, उससे जुड़ा रहस्य, और बतलाएंगे आपको कि खजुराहो मंदिर पर काम शास्त्र से जुड़ा ऐसी कामुक मूर्तियों को आखिर बनाया क्यों गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खजीर वाहिला के नाम से नाम पड़ा खजुराहो। इवन बतूता ने इस स्थान को कजारा कहा है, तो चीनी यात्री हुएन सांग ने अपनी भाषा में इसे चिचह तो लिखा है। अल बरूनी ने इसे जोजा हुती बताया है, जबकि संस्कृत में इसे जेजाक भुक्ति बोला जाता रहा है। चंद वरदाई की कविताओं में इसे खजूरपुर कहा गया तथा एक समय इसे खजूर वाहक नाम से भी जाना जाता था। लोगों का मानना यह भी है कि इस समय नगर पर लगे 2 खजूर वृक्षों के कारण ही इसका यह नाम पड़ा होगा, जो कालांतर में खजुराहो कहलाने लगा। दोस्तों, खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई है जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे ना ईश्वर का और ना धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि रख रखाव के अभाव में एक ओर जहां ये मूर्तियां नष्ट हो रही है, वहीं लगातार इन धरोहरों से मूर्तियों की चोरी की खबरें भी आती रही है। अधिकतर धर्मों ने सेक्स का विरोध कर इसका तिरस्कार ही किया है, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरुद्ध कृत्य माना जाता है। धर्म, राज्य और समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच के संपर्क को हर तरह से नियंत्रित और सीमित करने का अधिकतर प्रयास किए हैं। इसके पीछे कई कारण थे। इस प्रतिबंध के कारण ही लोग इस पर चर्चा करने और इस पर किसी भी प्रकार की सामग्री पढ़ने, देखने आदि से कतराते हैं, लेकिन दूसरों से छिपाकर सभी यह कुकृत्य करते हैं। समाज में बलात्कार के कारणों को ढूंढने का कोई प्रयास तक नहीं करता। दोस्तों, पुराणों के अनुसार सेक्स ना तो महत्वपूर्ण है, ना ही पशुवृत्ति। सेक्स ना तो पाप से जुड़ा है और ना ही पुण्य से। यह एक सामान्य कृत्य है, लेकिन इस प्रतिबंध के कारण यह समाज के केंद्र में आ गया है। पशुओं में सेक्स प्रवृत्ति सहज और सामान्य होती है, जबकि मनुष्य ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। मांस, मंदिरा और मैथुन में कोई दोष नहीं है। दोष है आदमी की प्रवृत्ति और अतृप्ति में। काम सुख एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य ने उसे अस्वाभाविक बना दिया है। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता और भोंडेपन का आभास नहीं होता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर हैं। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए भी इन्हें विश्व धरोहरों में शामिल किया गया है। खजुराहो के मंदिर में सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई है, जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे ना तो ईश्वर का और ना ही धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि इसका मूर्ति शिल्प लक्ष्मण, शिव और पार्वती को समर्पित मंदिरों का अंग है, इसलिए इनके धार्मिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की मैथुनी मूर्तियां क्यों बनाई गई थी? क्या इसे बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने उस वक्त इसका विरोध नहीं किया होगा? क्या खजुराहो के मंदिर का तंत्र और कामसूत्र से कोई संबंध है? आखिर कौन कौन सी मुद्राओं की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं? तो चलिए आपको इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से बतलाते हैं। पहले बात करते हैं कामसूत्र से जुड़े खजुराहो के मूर्तियों की। दोस्तों, कामसूत्र में
वर्णित अष्टमैथुन का सजीव चित्रण खजुराहो के सभी मंदिरों की दीवारों पर जीवंत होना दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए मशहूर है। संभवतः कंदरा के समान प्रतीत होते इसके प्रवेश द्वार के कारण इसका नाम कंदरिया महादेव पड़ा होगा। यह खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकासशील शैली का मंदिर है। 117 फुट ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा तथा 66 फुट चौड़ा यह मंदिर सप्तरथ शैली में बना है। हालांकि इसके चारों उप मंदिर सदियों पूर्व अपना अस्तित्व खो चुके थे। विशालतम मंदिर की ब्रह्मा दीवारों पर कुल 646 मूर्तियों का निर्माण किया गया है, तो मंदिर के अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित हैं। इतनी मूर्तियां शायद अन्य किसी मंदिर में नहीं होंगे। दोस्तों, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बनावट और अलंकरण भी अत्यंत वैभवशाली है। कंदरिया महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है, जिन पे कमल पुष्प, नित्यमग्न अप्सराएं तथा ब्याल आदि बने हैं। सरदल पर शिव की 4 मुखी प्रतिमा बनी हुई है। इसके पास ही ब्रह्मा और विष्णु भी विराजमान हैं। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंडप की छतों पर भी पाषाण कला के सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनबी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। ब्रह्मा दीवारों पर सुर सुंदरी, नर किन्नर, देवी देवता व प्रेमी युगल आदि सुंदर रूपों में अंकित की गई है। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुन दृश्य चित्रित हैं। एक स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती है। इसमें मैथुन क्रिया के आरंभ में अंगलिंकन व चुंबन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व दर्शाया गया है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष शीर्षासन की मुद्रा में 3 स्त्रियों के साथ रतिरत नजर आता है। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर खजुराहो के मंदिर पर काम कला के चित्र ही क्यों बनाए गए थे। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं इतिहासकारों और विशेषज्ञों के अनुसार खजुराहो मंदिर से जुड़े 8 वो कारण, जिसके कारण बताया जाता है खजुराहो मंदिर पर ऐसी काम कला मूर्तियों का निर्माण किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं पहले कारण की। दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों को बनाने का अलग अलग कारण बताए जाते हैं। एक मत है कि ये मूर्तियाँ यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा है। इस विषय में यह भी कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं भक्तों में संयम की परीक्षा का माध्यम है। मोक्ष की कई मार्गों में से एक है काम। सनातन हिंदू धर्मों ने जिंदगी को 4 पुरुषार्थों के हवाले किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक सीढ़ी को एक एक सफलता और इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय को दर्शाता है खजुराहो के मंदिरों में बने काम कला की मूर्तियाँ। दूसरा कारण है खजुराहो मंदिर के निर्माण में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उक्त काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें पुनः गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त करने के लिए देश भर में इस तरह की मंदिर बनाए गए और उनके माध्यम से यह दर्शाया गया गृहस्थ जीवन जीकर भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार खजुराहो मंदिर पर काम कला की मूर्तियां बनाने के पीछे तीसरा कारण माना जाता है। कहा जाता है चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय के वाममार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके ही क्रियाकलापों की ही देन है। वातस्यायन के काम सूत्र का आधार भी प्राचीन काम शास्त्र और तंत्र सूत्र ही है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन यह बात उन सभी लोगों पर लागू होती है जो सच में ही मुमुक्षु हैं। चौथा कारण है खजुराहो मंदिर के निर्माण के संबंध में बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवंती संध्या की वेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और
नव यौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा तो ये उस पर मोहित होकर आसक्त हो गए। चंद्रदेव उसी पल रूपवती हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में ही कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों का निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला कोई भी इंसान कभी पाप बोध से ग्रस्त ना हो। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर का निर्माण किया गया, जिसका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। यद्यपि 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर ही शेष हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही इनका सृजन का वह दौर खत्म हो गया। 5वीं मान्यता है, कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि प्राचीन काल में भोग विलासिता से अधिक लिप्त रहते थे। वे काफी उत्तेजित रहते थे। इसी कारण खजुराहो मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मुद्रा में विभिन्न मूर्तियां बनाई गई ताकि वे राजा काम कला के सही माध्यम को समझ सकें। 6ठी मान्यता है, दूसरे समुदाय के विशेषज्ञों का यह भी मानना है इसे प्राचीन काल में सेक्स की शिक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि उन अद्भुत कृतियों को देखने के बाद लोगों को संभोग की सही शिक्षा मिलेगी। प्राचीन काल में मंदिर ही एक ऐसा स्थान था जहां लगभग सभी लोग जाते थे, इसलिए संभोग की सही शिक्षा देने के लिए मंदिरों को ही चुना गया। 7वीं मान्यता है, कुछ विशेषज्ञों का मानना यह भी है दोस्तों कि मोक्ष के लिए हर इंसानों को 4 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जो है धर्म, अर्थ, योग और काम। ऐसा माना जाता है। इसी दृष्टि से मंदिर के बाहर नग्न मूर्तियां लगाई गई थी, क्योंकि यही काम है और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण ही मिलता है। इसी कारण इसे देखने के बाद भगवान के शरण में जाने की कल्पना की गई। और 8वीं मान्यता है, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसके पीछे हिंदू धर्म की रक्षा की बात बताई गई है। उन लोगों के अनुसार जब खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ तब बौद्ध धर्म का प्रसार काफी तेजी से हो रहा था। चंदेल शासकों ने हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने इसी मार्ग का सहारा लिया। उनके अनुसार प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि सेक्स की तरफ हर कोई खींचा चला है, इसलिए यदि मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मुद्रा में मूर्तियां लगाई जाएगी तो लोग इसे देखने मंदिर में आएंगे, फिर अंदर भगवान का दर्शन करने जाएंगे। इससे हिंदू धर्म को अधिक बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, खजुराहो में देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है काम सूत्र पर आधारित विभिन्न मुद्राओं में मैथुनरत मूर्तियों के लिए। हालांकि खजुराहो के मंदिर अकेले ऐसे मंदिर नहीं हैं। भारत में ऐसे और भी मंदिर हैं जिनमें काम सूत्र से प्रेरित रतिरत मूर्तियों को दर्शाया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ में भोरम देव का मंदिर, हिमाचल में चंबा मंदिर, उत्तरांचल के आत्ममोड़ा में नंदा देवी मंदिर, उड़ीसा में कोणार्क और लिंगराज का मंदिर, राजस्थान के रनकपुर में जैन मंदिर, बाड़मेर जिले में स्थित किराडू के मंदिर और कर्नाटक के हम्पी में मनुमंत का मंदिर। ये सारी भी वो मंदिर है जिन मंदिरों पर काम कला की मूर्तियों को दर्शाया गया है। तो आशा करते हैं खजुराहो के मंदिर पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इतिहास और अध्यात्म से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।